यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है हमारा कम्युनलिज्म के ऊपर। कम्युनलिज्म का अगर ब्रॉड मीनिंग देखा जाए तो अपनी कम्युनिटी के प्रति जो आपका प्यार होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उसे कहा जाता है। पर इंडिया में जब इसे कहा जाए तो ये बड़ा अनहेल्दी अटैचमेंट कहा जाता है अपने रिलीजन्स के प्रति। तो इंडिया में इसकी डेफिनेशन जो है वो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है। पर एक्चुअली में जो कम्युनलिज्म का मतलब है वो कम्युनिटी से डिराइव होता है, जो आपकी हायर स्टडीज़ में आएगा। अब हम बात करते हैं इनकी आइडियोलॉजी की, तो इनका एम होता है यूनिफाई होकर रखना पूरी कम्युनिटी को, ताकि इनके पास आने वाली कोई भी बाधा कोई एक साथ डट के सामना कर सके। साथ में प्रमोट करते हैं ये इनटॉलरेंस और हेट करते हैं टूवर्ड्स अदर रिलीजन। इनको सिर्फ अपना रिलीजन इतना प्यारा हो जाता है कि ये दूसरे रिलीजन्स के साथ टॉलरेट करना है, उनके साथ रहने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते और नफरत करते हैं उनके खिलाफ, जिनकी वजह से इनका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा दूसरे रिलीजन्स के साथ में। पॉजिटिव अफेक्ट्स इसका अगर देखा जाए तो दे हैव अफिनिटी टूवर्ड्स वन कम्युनिटी कैन लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट। यानी कि जिस अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं वो अपने बारे में सोशल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचते हैं, और उनका हो भी जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के टाइम से इंडिया में क्या सिस्टम था, तो इंडिया में एंशियंट टाइम में बहुत अच्छा को एग्जिस्टेंस रहा करता था। जब तक हमारा बुद्धा, जैन, अशोका जब तक इंडिया में थे, बहुत अच्छा को एग्जिस्टेंस था हर रिलीजन का, हर सेक्ट का। कुटुग्राशाला हुआ करती थी जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के पीपल, डिफरेंट सेक्ट के पीपल आके डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे। मेडिवल इंडिया में जब एडवांस आता है इस्लाम का, तब हमें इंस्टेंस दिखते हैं वॉयलेंस के, कम्युनल आइडियोलॉजी बिल्डअप होने के। देन वी सी अ मॉडर्न एरा जहाँ पे इमरजेंस होता है कम्युनलिज्म का, जहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा, जहाँ पे हम पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे, साथ में हमारे सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे थे ताकि हम अपने रिलीजन के लिए खड़े हों। बिकॉज वो हमारा क्रिश्चियनाइजेशन कर रहे थे, वो हमारा कन्वर्जन कर रहे थे, जिससे बचने के लिए लोगों के अंदर कम्युनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में उठने लगी। रीज़न देख लेते हैं हम कि क्या रहे। इंडिया के अंदर ब्रिटिश जब थे उस टाइम पे पीक पे आ गया था कम्युनलिज्म, पहले टाइम से इस टाइम पे ज़्यादा आने लगा था। रीजंस बीइंग द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जो उनका हिंदू मुस्लिम्स को अलग करना था। साथ में इकोनॉमिकल डिसकंटेंट, वो इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते थे कि लाइक दे आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, इसलिए उनके साथ हमेशा एग्रीकल्चर में काम करवाने के लिए उन्हें फोर्स किया गया, फोर्सफुल लेबर बनाया गया उनको, प्लांटेशन वर्कर्स में भेज दिया गया उनको। तो उससे जो यूथ थे वो काफ़ी डिस अफेक्शनेट थे कॉलोनियलिज्म के लिए। देन वी हैव अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जहाँ पे लोग अपने रिवाइवल करना चाहते थे एंशियंट विजडम को, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम में हमने देखा था काफ़ी सारे मूवमेंट्स चले थे हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने कम्युनल सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया और लोगों के अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जगा दी थी उनके रिलीजन के प्रति। साथ ही साथ में जो हमारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, जो कि अंग्रेज़ों ने आके लिख दी थी मिस इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि उनकी आती कोई लैंग्वेज नहीं थी, पर लिखने के जोश में उन्होंने सब कुछ लिख दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म की भावनाएं भी भड़कीं कि इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया, जिसकी वजह से आज बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट्स या फिर रिलीजियस डिबेट्स हुआ करती हैं। साथ ही साथ सेपरेटिज्म, जहाँ पे इंक्रीज आइसोलेशन हुआ मुस्लिम कम्युनिटीज़ का, पाकिस्तान की डिमांड बनाना चालू हुआ, एक ये भी ज़रिया था कम्युनलिज्म का। साथ ही साथ फंडामेंटलिस्ट पार्टी यानी कि जो कट्टरवाद की पॉलिटिक्स और पार्टीज़ थी, उनकी वजह से भी लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति, ये दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा होनी चालू हो गई। अलॉन्ग विद दिस अगर हम देखे जाएँ, काफ़ी कम्युनल रायट्स हमारे देश में अभी भी काफ़ी होते हैं, और उनमें से ही कुछ का हम डिस्कशन अभी करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा तो हमारा पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे पहले तो कितने हुए उनका तो रिकॉर्ड भी शायद ना हो हमारे पास। सबसे पहला हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे मास ब्लड शेड हुआ, और इससे पहले भी हुआ था अगर आपको याद हो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स को काफ़ी मारा गया था पाकिस्तान वाली साइड से। साथ में हुए थे जबलपुर रायट्स 1961 में, अहमदाबाद रायट्स, एंटी सिख रायट्स, और ये हुए थे इंदिरा गांधी को मारने के बाद। साथ में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, इसकी वजह से हुए थे गुजरात रायट्स, और इसकी वजह से जो रीसेंट हम मॉब लिंचिंग देखते रहते हैं, काफ़ी सारे कम्युनल अटैक्स देखते रहते हैं रामनवमी पे और दुर्गा नवमी पे, हर जगह पे होते रहते हैं। देन वी सी द फैक्टर जो इनको रिस्पॉन्सिबल करते हैं कम्युनल वायलेंस करने के लिए, जो इन्हें
बढ़ावा देते हैं वो है डिवीजन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बनी हुई हैं जो रिलीजन को बेस मान के उसको प्रोपोगेट करना चाहती हैं, उसको प्रोफेस करना चाहती हैं। ठीक है, करिए, पर आप इससे कट्टरवाद को जन्म दे रहे हैं, आप कम्युनलिज्म को भी जन्म दे रहे हैं। तो माइंड योर वर्ड्स कि आप कहते क्या हैं। साथ में इकोनॉमिकल कॉजेस, लोग अगर पुअर रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, चोरी चकारी करेंगे, किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएंगे, और उनको ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपने अंडर ले लेते हैं काम करने के चक्कर में, और इनको एक्सप्लॉइट करते हैं साथ साथ में। हिस्ट्री ऑफ राइट्स रही है काफ़ी लंबी, जिसको देखकर लोग और ज़्यादा टेंस होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, अब नहीं होना चाहिए। यही कम्युनल टेंशन आजकल हमारे मुर्शिदाबाद में चली हुई है, यही कम्युनलिज्म हमारे अभी मणिपुर में चला हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, यहाँ पे डिस्कशन मेड फॉर द पॉलिटिकल गेन दैट एक्सेलरेट टेंशन, यानी कि पॉलिटिकल गेन के लिए जब आप कोई भी टेंशन करने के लिए नहीं डरते हो पॉलिटिक्स की वजह से, इसमें भी टेंशन रोज़ होती है दो कम्युनिटी के बीच या दो रिलीजन के बीच में। आइसोलेशन ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मानी जाती हैं। ये आज़ादी के टाइम की बात है कि आइसोलेशन है, पर अब तो मदरसा भी चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, अभी खैर अमेंडमेंट हुआ है उसमें। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स लीड करते हैं कम्युनल टेंशन्स को। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मिसट्रस्ट रहता है कम्युनिटी के बीच में, जैसा कि जिन्ना को था कि अगर इंडिया आज़ाद हो गया तो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं। पर अगर देखा जाए तो इंडिया में अब कितने मुस्लिम्स हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें इंडिया में हैं। तो ये क्या था, ये मिसट्रस्ट था उस टाइम का, उसका फियर था अबाउट देयर कम्युनिटीज़। अलॉन्ग विद दिस देर वॉज अ रोल ऑफ मीडिया एज वेल। मीडिया भी सेंसलेस इतना ज़्यादा ह्यूमर फैला देती है किसी चीज़ के ऊपर, उसको इतना सेंशनलाइज कर देती है कि लोग काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के और कट्टरवाद की ओर बढ़ जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम क्या मेजर्स अपना सकते हैं कम्युनलिज्म को कम करने के लिए। सबसे पहले हम क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्पीडी ट्रायल करें ताकि जल्दी से जल्दी जस्टिस डिलीवर हो सके। साथ में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी का, सो दैट माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड ना समझे। उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनकी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, उनके कस्टम्स को प्रमोट करना चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। साथ में हमें ट्रेन करनी चाहिए पुलिस को, जो कि फोकस करे हमारे ह्यूमन राइट्स पे और हैंडल करना जाने कम्युनल राइट्स को। साथ में वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन पे एम्फेसाइज करना चाहिए, जहाँ पे इरिस्पेक्टेड ऑफ कौन सी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे पीस, सेकुलरिज्म और रैशनलिज्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी स्कूल है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम स्कूल्स, मदरसा है, उनमें भी पीस, सेकुलरिज्म और रैशनलिज्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ में अडॉप्ट करनी चाहिए ऐसे सक्सेसफुल मॉडल्स को, जैसे कि हमने मलेशिया या हांगकांग में देखा है, जहाँ पे रेशियल हार्मनी बनाए रखी गई है अभी तक। साथ ही साथ में सपोर्ट फॉर द सिविल सोसाइटीज़, जहाँ पे एन को प्रमोट किया जाना चाहिए। एन प्रमोट करते हैं कम्युनल हार्मनी को, वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। साथ में हम इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट तो इनके खतरनाक मतलब ऐसे हैं कि ओके हैं, पर आप इस कम्युनलिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दिस इज़ अ सोशल इविल। कम्युनलिज्म में अगर माना जाए तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी लोग के पास होती है कि येस आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर रिलीजन। कम्युनिटी सपोर्ट होती है कि अगर मैं कहीं गया तो मेरी हेल्प करने के लिए ये ग्रुप तो आएगा, मेरा ग्रुप तो आएगा ही आएगा। आप अपने ट्रेडिशन और कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं, बस ये मेरे को एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट लगता है कुछ हद तक, पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है। साथ में मोबिलाइजेशन ऑफ फॉर वेयरफेयर, यानी कि आपके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको एक नाम मिल जाता है कि दिस कम्युनिटी, दिस रिलीजन नीड्स अटेंशन। देन इसके डीमेरिट्स, जो कि एक्चुअल इसका एसेंस है, वो है कि ये प्रमोट करता है हेट्रेड इंडिया के अंदर या फिर किसी की जगह पे जहाँ पे कम्युनलिज्म फैला हुआ है, वहाँ पे डिवीजन करना चाहता है। ये नेशनल यूनिटी को थ्रेट है। सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे अपना करना प्रमोशन इज़ जस्ट लाइक कि आप फिर से जिन्ना बनना चाह रहे हो आप फिर से इंडिया से पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो या कोई भी अलग देश बनाना चाह रहे हो, खालिस्तान फॉर एग्जांपल। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल डिवीजन करता है बहुत गंदी तरीके से, मिसट्रस्ट क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, हिंड्रेंस करता है डेवलपमेंट में। जब आप इसमें लगे रहेंगे आपका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। आपके साथ साथ वॉयलेंस एंड रॉयट्स को भी बहुत ज़्यादा जन्म देता है। लाइक छोटे छोटे जुलूस निकाले जाते हैं, वहाँ से पत्थरबाजी हो जाती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, या किसी कम्युनिटी से निकल रहे होते हैं अपनी यात्रा लेकर, तो वहाँ पे पत्थरबाजी हो जाती है या फिर दंगे हो जाते हैं।
ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये डीमेरिट्स हैं। ये टारगेट किया जाता है माइनॉरिटीज़ पे, किसी भी एरिया की माइनॉरिटीज़, नॉट एज अ नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पे कहीं पे कोई कम्युनिटी ज़्यादा होती है, कोई कहीं पे ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से किसी भी एक कम्युनिटी को दोष नहीं दिया जा सकता, वो एट सेम पॉइंट कहीं पे मेजॉरिटी में है, कहीं पे माइनॉरिटी में है। तो वो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती है उनको इनसिक्योर फील करा देते हैं। साथ में ये हमारी डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसको ब्रेक ब्रेक कर देते हैं, जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल गेन के लिए लोग इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और देश को प्रोग्रेसिव लाइंस पे ना ले जाते हुए ये उसको डिटोरिएट करना चालू कर देते हैं पॉलिटिक्स एस्पेक्ट से। तो कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं, कम्युनलिज्म जो है इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर आर डेमोक्रेसी। और ये एक सांप की तरह है, यानी कि आप एक सांप को पाल रहे हो, इससे अच्छा है आप सांप को छोड़ो, आप उसको पालो जो आपकी रक्षा करे, जस्ट लाइक ए डॉग फॉर एन एग्जाम्पल। एंड कम्युनलिज्म इज़ नॉट गुड। आप मेरिट्स मैंने बताए, पर उसको ऐसे मत समझना कि ये लिख के आने की वो बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, नहीं, वो अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं, बस वो बात बताने की ज़रिया है कि कम्युनलिज्म में एक दो पॉइंट है जो बस आइडेंटिटी से रिलेटेड है और उनके ट्रेडिशन से प्रिजर्वेशन के रिलेशन में है, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कम्युनलिज्म ही करना पड़े, उन्हें कट्टरवाद पे जाना पड़े अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं, पर जो इसका मेन एसेंस है वो बस देश को बर्बाद करना है और डिटोरिएट करना है। जय हिंद।